अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं। मुश्किलात इसलिए आती हैं कि आप संभल जाएं, आप सब्र करें, निखर जाएं। इसलिए आप लोग बहक मत जाइए, आप लोग बिखर मत जाइए, आप लोग भटक मत जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो उनका आराम से सामना कीजिए। आपने मुश्किलात को टैकल करना है और यही मज़बूत शख्स की निशानी होती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछेंगे कि वो मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं उनमें जो टैलेंट्स हैं उनको हम जांचने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स कुछ शेयर करना चाहते हैं वो हम कोशिश करें, उनको एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं कि वो इस प्रोग्राम के थ्रू आके अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। कुछ पहेलियाँ पूछेंगे, इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। तो आइए जी चलते हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? मैं यहाँ से डाइटिशियन का कोर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट बन रहा हूँ मैं। ओके, आप मुझे बताओ कि आप न्यूट्रिशनिस्ट बन रहे हो तो आपने जो जो सीखा है, कोई आप टिप्स जो कि शेयर करना चाहोगे अभी तक आपने सीखा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि कभी भी सबसे जो बड़ी मिस्टेक चल रही है ना हमारी डाइट को लेके, वो यही है कि हम अनफिट इसलिए हैं कि हम अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते। जो स्टूडेंट्स दूर से आते हैं, जो हॉस्टलाइज हैं, सुबह से उठ के वैसे आ जाते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो उनको चाहिए कि ब्रेकफास्ट करें, इससे वो हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट से ही आपने सारा दिन निकालना होता है। इसलिए तो ब्रेकफास्ट ऐड करें, बस ये बात है। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल है? हेल्दी डाइट में तो यही है कि प्रोटीनियस डाइट होनी चाहिए आप लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 एग्स होने चाहिए एक एडल्ट के लिए, ठीक है। साथ आप अगर दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतरीन रहेगी, और बेहतर ये रहेगा खाली पेट आप पानी पिएं 2-3 गिलास, उसके बाद आप कुछ ना कुछ खा के आएँ। ये बात इन्होंने की है कि खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीने की आदत अमूमन सबको नहीं होती है और ये आदत डेवलप करना मुश्किल भी है। नीम गर्म पानी पिएं तो क्या ही बात होती है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? कुछ बेहतर है जनरल नॉलेज। कुछ बेहतर है। चलो, रिक्शा किस मुल्क की ईजाद है? रिक्शा 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 इंडिया। नो। श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका नो। चाइना। इससे नेक्स्ट मेरे ख्याल में अब बोलते जाएंगे तो आपको आंसर पता लग ही जाएगा, लेकिन आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ अब, ठीक है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का तो आंसर आप नहीं कर पाए हो क्योंकि आपकी अच्छी नहीं है। तो आपसे एक पहेली पूछती हूँ, दिमाग थोड़ा यूज़ कीजिएगा। वो कौन है जो परिंदा तो नहीं है पर वो उड़ता है और उल्टा होके सोता है? उड़ता है लेकिन उल्टा होकर सोता है। मुर्गी। परिंदा है, उड़ता नहीं लेकिन उल्टी होकर सोती है वो जब भी। क्या है जो परिंदा नहीं है पर वो उड़ता है और उल्टा होके सोता है? परिंदा नहीं है, उड़ता है, उल्टा होकर सोता है। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे, गाना सुनाओगे आप? मैं आपको शेर सुनाऊंगा एक। ज़फ़र का शेर है। उनका इसरार था कि भुला दीजिएगा ज़फ़र, उनका इसरार था कि भुला दीजिएगा ज़फ़र, हमने भुला दिया और विस्पर भी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद सईद। अहमद सईद, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। तो क्या सीखा है आपने अभी तक, कुछ शेयर करना चाहोगे यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूँगा अपनी सुपीरियर की इधर की हिस्ट्री, जो मैं जैसे आया, मतलब कि कैसे एडमिशन हुआ मेरा इधर और मैंने इधर से क्या सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि सुपीरियर जो सी है बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और जो मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें टीचर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं कि अगर एक आप चीज़ कह लें कि नहीं ना कर सकते तो टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं उस चीज़ को करने में। और सेकंड बात, इधर रिसर्च वर्क इतना ज़्यादा है कि आप अपने बैचलर्स में भी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं कि
काइंडली कह लें कि आप मास्टर्स की रिसर्च भी आप बैचलर में कर सकते हैं कि इतने मोटिवेटेड टीचर्स हमें मिले हैं माशाल्लाह से, और हमारा डिपार्टमेंट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी, यकीनन अच्छे टीचर्स मिलना भी एक नेमत से कम चीज़ नहीं होती। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि मखाने होते हैं ना, मखाने खाए होंगे आपने कभी, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मखाने मुझे नहीं पता। आपको कितने जो फल हैं उनके नाम इंग्लिश में पता है? एप्पल, बनाना, उसके बाद टमाटो, उसके बाद वाटरमेलन, मेलन, गुआवा, उसके बाद यही कॉमन से नेम है। कॉमन तो सभी को पता होते हैं। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा परिंदा है जो कि उड़ तो नहीं सकता? नहीं, वो कौन है जो परिंदा नहीं है लेकिन उड़ता है और उल्टा होके सोता है? मैं खुद मैं भी सोता हूँ उल्टा। आप परिंदे नहीं हैं, आप उड़ सकते हो। आप वाकई में परिंदे तो आप नहीं हो, लेकिन क्या आप उड़ते हो? एक ऐसा शख्स मिला है जो उड़ता भी है। न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ जी, मैं अपने ड्रीम्स में उड़ता हूँ। ड्रीम्स में उड़ते हो? अच्छा, मुझे ड्रीम से ही बात कर लेते हैं कि लोग ख्वाब देखते हैं। आपकी भी ऐसी आदत है, ख्वाब देखते हो कि उन्हें पूरा करने की जस्तजू भी रखते हो? नहीं, मुझे माशाल्लाह से जो ख्वाब आता है ना वो पूरा मैं करता हूँ, लेकिन आता बहुत कम है। मुझे ख्वाब आते हैं, मैं पूरा करता हूँ, लेकिन बहुत कम आता है मुझे। ख्वाब कम आते हैं? तकरीबन मंथ 2 बाद, 1-2 मंथ बाद आते हैं। आप शेयर क्या करोगे, आप में टैलेंट क्या है? अच्छा, मेरे अंदर टैलेंट माशाल्लाह से देख लें आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और टैलेंट बेस अगर टैलेंट की बात करते हैं तो कोडिंग में मैं अच्छा सा हूँ। कोडिंग टफ चीज़ है। अच्छा चलो बताओ, आपको गाना आता है? मैं गाना गा लेता हूँ लेकिन आवाज़ नहीं अच्छी। गा लेते हो ना? आवाज़ अच्छी है या नहीं है? गाना भी बड़ी बात होती है। आपने ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जब कोई कहे ना गाना सुनाओ तो आप सुना दो। चलो गाओ आप। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना अशरफ। आमना अशरफ। आमना, आप डॉक्टर बन रही हो? हाँ जी। आपको पता है डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर ही कहते हैं। सोचो क्या हो सकता है, बड़ा आसान है। डॉक्टर। ये क्या था, मतलब डॉक्टर? उर्दू में तो डॉक्टर ही लिखते हैं। तिब, तबीब। और अब इतने सारे नाम तो नहीं आते। अच्छा चलो, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपको पता है कि जो मखाने हम खाते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉक्सनेट। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। अच्छा चलो, मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। शुरू में बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है। शुरू में कब? जब पहले दूसरे सेमेस्टर्स होते हैं बस तब थोड़ा आसान होता है। जी। फिर उसके बाद क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या क्लासरूम्स में एसी नहीं है? क्लासरूम हम हर वक्त तो क्लासरूम में नहीं होती। एक क्लास सुबह होती है, एक शाम को, तो हमें गर्मी में बैठना पड़ता है सारा दिन। और सीखने को क्या मिलता है? आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ आके आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है? हम ग्रूम हो जाते हैं, मतलब जो पहली हमारी कॉलेज लाइफ होती है उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ एंटर होते हैं हमें हमारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो जाती है और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना अच्छी तरह आ जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप मुझे बताओ कि आप शेयर क्या करोगे? आप गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो, खाना बहुत अच्छा पका लेते हो, लड़कियों के पास तो कर लेती हूँ। ब्यूटी टिप नहीं शेयर करोगे? बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, लड़कियों के पास तो बताने के लिए बहुत कुछ होता है। मेरे पास एक ही चीज़ है, अगर आपको कोई दाने वगैरह या एक्नी वगैरह होती है तो आप अपनी फेस पे आइसिंग वगैरह कर लिया करें, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसाम नासिर। हसाम। हसाम, आप मुझे ये बताओ कि आप पढ़ क्या रहे हो? मैं यहाँ पे BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कोई टिप्स शेयर करना चाहोगे यूनिवर्सिटी के हवाले से? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उन्हें ना यूनिवर्सिटी को लेकर उनके जहन में एक डिफरेंट सी चीज़ बनी होती है। आपके भी जहन में होगी यकीनन। क्या ऐसा बना? एक्चुअली बात ये है कि जब हम मैट्रिक में थे तब कहते थे बस मैट्रिक कर लो, आगे पढ़ाई आसान है। फिर हम FSC में तब कहा कि बस यहाँ तक पढ़ लो, आगे तो ये आपको कौन कहता था? ये डिफरेंट टीचर्स कहते थे
या फॉर एग्जांपल जो हमारे बड़े कज़न्स थे वो हमें कहते थे कि बस ये कर लो, आगे तो आपके लिए ना जो है ना लाइफ इजी है, फुल ऑन सीन है। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा, अपना एक्सपीरियंस देखा, तो मैट्रिक के बाद और मुश्किल हुई, एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ आई, तो यहाँ पे आप देख लें इंजीनियर्स जो हैं, ख़ास तौर पे मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, तो बाकी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं और हम अपने लैब मैनुअल्स लेके जा रहे हैं, कभी कभी यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो है। अब आगे जब जाएंगे जैसे कि मार्केट्स में, तो वहाँ पे जाके और डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। चलें जी, ठीक है, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह पाक, यही कह सकते हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इनकी कहना कि उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी टफ होती है यूनिवर्सिटी लाइफ, अदरवाइज़ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। अच्छा चलो, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है? आप मुझे बताओ कि जो मखाने हैं, मखाने खाए हैं कभी? मखाने खाए होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है मखाने। अच्छा चलो, फिर आपसे क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आप तो मखानों का नहीं पता, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? ऐसी कौन सी लकड़ी जिसके सर पर ताज होता है? वेल, पास करना चाहूँगा कि मुझे इसका। ओके, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप मुझे बताओ कि वो कौन है जो परिंदा नहीं है लेकिन उड़ता है, और उल्टा होके सोता है? और वो है चमगादड़। ठीक, क्लैपिंग करो खुद के लिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस के बाद इन्होंने आंसर कर ही दिया है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि आपको शायरी आती है, गाना आता है? शायरी में इंटरेस्ट हल्का फुल्का सा है, लेकिन गाने तो मैं बिल्कुल नहीं सुनता। सुनते ही नहीं हो? वजह ये है कि जो गाने सुनने का टाइम है उसमें मैं गेम्स खेलता हूँ। अच्छा, कौन सी गेम्स खेलते हो? पबजी मोबाइल हो गई या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गई। ये ठीक है जी, कुछ शेयर नहीं करना चाहोगे जो देखने वाले हैं? बस शेयर यही करना चाहूँगा कि दिल लगा के काम करें, क्योंकि आगे टफ सिचुएशंस हैं दुनिया में, और जो है अपनी फैमिली का और सबका बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे मैं एक सवाल करने वाली हूँ। मखाने कभी आपने खाए हैं? आप सब ने यकीनन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो मखाने ज़रूर खाए होंगे। तो मखानों की इंग्लिश क्या है, आज मैं पूछने वाली हूँ यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स से। देखते हैं उन्हें पता है या नहीं। आइए चलते हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? राफे विरक। मोहम्मद अवैस। क्या पढ़ रहे हो आप? मैथ्स कम कर रहा हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या बनना है मैथ्स कम करने के बाद? बिजनेस ही करना है। बिज़नेस ही करना है, तो फिर मैथ्स कम क्यों कर रहे हो? मैथ्स कम के हवाले से बिजनेस करना है। मैथ्स कम के हवाले से कौन सा बिज़नेस? प्रोडक्शन हाउस का, उसके बाद एक्टिंग कॉलेज वगैरह, ये सारा सीन। प्रोडक्शन हाउस के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं? सब बताइए ना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन जो सी है ना, ये अभी तो मैं स्टार्टिंग जा रहा हूँ ना, तो कौन से सेमेस्टर में हो? 6 में। 6th में हो और अभी स्टार्टिंग जा रहे हो। स्टार्टिंग कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुझे अब पता लगा ना 6 सेमेस्टर में हो गया हूँ, इसलिए अब मैंने अब स्टार्ट किया। क्या प्लान है? मेरा प्रोड्यूसर बनने का। आपका प्रोड्यूसर बनने का प्लान है। अच्छा चलो, आप दोनों से मैं भी एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि जो मखाने होते हैं, कभी खाए हैं? उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोक नट्स। रोक नट्स। लोक नट्स? रोक नट्स। नट्स तो आता है, लेकिन उससे पहले का जो वर्ड है ना, वो आप गलत बता रहे हैं। कर लें वाइट नट्स। नहीं, यही होगा, और इसका क्या? हमने तो खाए हैं, कभी देखा भी नहीं। नाम क्या उनका? आपको पता है ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पे ताज होता है? लकड़ी किसी दरख्त की सराओं में होती है, ये ज़्यादातर सरा में होती है। मेरे ख्याल से लौंग है। बिल्कुल
ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करो खुद के लिए। ज़बरदस्त है, क्या बात है। अच्छा चलो आप दोनों मुझे ये बताओ, आप में से शायरी किसी को आती है? हाँ ऐसे ही आता है। नहीं आती है लेकिन कभी ऐसे हमने बोली नहीं। बयान नहीं किए लफ्ज़। अच्छा चलो बताओ कि गाना कौन गाता है आप में से? गाना नहीं मैंने कभी नहीं गाया हाँ इसे तुम उससे वाले का। देखते हैं ये आपका दोस्त कन्विंस होता है आपकी बात से कि नहीं। कि मुझे ना गाना नहीं आता, तो झूठ बोल रहा है ये। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये 3 लड़के मेरे साथ खड़े हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। ये गिटार भी प्ले कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं और अभी कुछ गपशप लगा रहे हैं। इनका एक दोस्त तो भाग गया क्योंकि उससे गाना नहीं गाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहरियार हुसैन। मोहम्मद शाम। क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? बायोटेक्नोलॉजी का रहे हैं हम दोनों ही। बायोटेक्नोलॉजी आपकी फील्ड से मिलती नहीं है ये चीज़ ना, गिटार। बस शौक की कोई कीमत तो नहीं ना होती, शौक कोई भी हो सकता है, तो बस। आप कैसे गिटार बजाते हो? प्ले करके दिखाओ। प्ले हाँ, वैसे तो मैं हाथों से बजाता हूँ लेकिन कैसे बजाते हो? लोग तारीफ़ करते हैं कि किस लेवल तक पहुँचे हो आप? अच्छा मतलब अभी बिगनर है। एक 1 से 10 तक अगर बताऊँ तो मैं 6-7 तक बजा लेता हूँ, ठीक है ना। तो बजा के दिखाऊँ आपको? जाके देखेंगे सुनेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ज़रा कोई सवालात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कर लें। आप बताओ कि ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? लकड़ी जिसके सर पे लकड़ी है, बेजान लकड़ी जो होती है इसके सर पे ताज होता है। अच्छा वो लकड़ी आप खाते भी हो? हिंट दे दिया मैंने। लकड़ी खाते भी हैं। यस। अच्छा चलो आप मुझे बताओ कि मखाने खाए हैं कभी आपने? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मखाना कुछ भी कह दे, कोई हैवी सा वर्ड बोल दे इंग्लिश में, समझ थोड़ी लगनी। मखाने कौन से होते हैं? वो ब्लैक, वो दाता साहब से मिलते हैं जो। नहीं यार नहीं पता। आप बताओ कि डॉक्टर को इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं? डॉक्टर ही कहते हैं, डॉक्टर। तबीब। इसके अलावा कोई 3 नाम बताओ। एक होता है हकीम। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या करते हो? ये तो गिटार बजाते हैं, आप पे कोई टैलेंट है? कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं, वैसे बस वो वेले नहीं इकट्ठी करते हैं। हाँ जी। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कुछ बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, यहाँ के लोग यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं? आपका जब पहला सेमेस्टर था तो क्या फीलिंग्स थी, सब बताओ। यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसे है कि जब आप पहली दफ़ा आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। आप किन लोगों में आते हो? मैं मिड में हूँ, ना ज़्यादा अच्छा हूँ ना ज़्यादा बुरा हूँ। अच्छे नहीं हो, बुरे नहीं हो, मिड में हो, खुद से कैसे ये? ऐसे किया ना कि अगर आप होता ना कि एक इंसान 24/7 अच्छे ही काम करता है, हर किसी से अच्छी तरह, हर किसी से अच्छी तरह शराफत से, प्यार से, वो तो है। लेकिन अगर आप हर टाइम बुरे काम करेंगे ना, तो वो भी एक ना आपका बैड इम्पैक्ट जाता है। इस वजह से ना दरमियान में कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। जो हमारे साथ अच्छा करते हैं हम उनके साथ अच्छा करते हैं, और जिनके साथ जो डिज़र्व करते हैं उनके साथ बुरा किया जाए तो हम उनके साथ बुरा। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो कॉलेज गोइंग है, अभी स्कूल गोइंग है, उनको आप यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहो तो क्या मैसेज दो? देखिए यूनिवर्सिटी मैं तो कहता हूँ हर बंदे को आना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये यहाँ पे ना सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, मतलब कि ना आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हो। जैसे ये मेरा भाई और इलाके से है, मैं और इलाके से हूँ, तो मैं किस इलाके से? मैं लाहौर से ही हूँ ना, तो ये है उधर नारोवाल से। तो अब मैं इसको जानूँगा, ये मुझे जानेगा, अब मैं इसके त्यौहार वगैरह जानूँगा। अभी तो जिस तरह मैं गिटार बजा रहा हूँ, सोच और बंदा किस किस्म के वहाँ पे रस्में हैं वगैरह हैं, तो बंदा ना लोग इस तरह के जो है ना ज़्यादा नोहा होती है चीज़ों की, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ज़िंदगी में। बंदा ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत मैच्योर करती है। यूनिवर्सिटी आपको मैच्योर करती है और ये बात यकीनन हकीकत है। अच्छा चलो अब गिटार प्ले करके दिखाओ। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यार, बता ना पाए दिलों की, देखो जो बाकी बचे तुम्हें समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहीर अफार। मोहम्मद शहीर अफार। मोहम्मद शहीर। शहीर, आप मुझे बताओ कि आप कौन से सेमेस्टर में हो? मैं 6 सेमेस्टर में हूँ। आप 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है। अभी तक आपने इस यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? इस यूनिवर्सिटी में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्या क्या सीख लिया आप? फिर आपने ये देखेंगे स्टडी लेवल जो सा यहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा ये काम करने को, जब आपने काम करना होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात की, ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, आपको क्या लगता है कि मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में क्यों आती हैं? मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, ठीक है। उसमें मुश्किलात आना और उसका जाना अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है जी। इसलिए आती हैं कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। आती क्यों है मुश्किलात? आ तो जाती हैं, क्यों आती हैं? आती इस वजह से है कि इंसान की खुद कुछ गलतियां होती हैं मुश्किलात में आने में, और कुछ वैसी इंसान जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे। ठीक है कि आप सीखते हो, ओके। आप मुझे ये बताओ कि जो रिक्शा है वो किस मुल्क की ईजाद है? चाइना की। गलत। जापान। जापान इज़ द राइट आंसर। आप एक और सवाल का जवाब दो। आप मुझे बताओ कि वो क्या है जो परिंदा नहीं है लेकिन वो उड़ता है और उल्टा होके सोता है? इसका नहीं पता। एक और पहेली पूछूं आपसे, वो क्या है जो कि बल्कि छोड़ो, आप मुझे बताओ, शेर क्या करोगे? शेर एक छोटा सा शेर है किसी के लिए। किसके लिए? बस है कोई। बस मुझे बताओ कौन है? फ्रेंड है। अच्छा। बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खफा सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। भाई टूट चुके हैं आपके दूर जाने से, प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा करम कीजिए इन पे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे, अच्छा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद। असद। असद, आप मुझे बताओ कि पहेली पूछूं आपसे? पहेली पूछ ले। वो क्या है जो भिखारी नहीं पर मांगता है, चपरासी नहीं पर घंटी बजाता है, और लड़की नहीं पर्स रखता है? इतनी मुश्किल है, बोलने में इतनी मुश्किल है, समझने में कितनी है। देखो ना, वो भिखारी नहीं है पर वो मांगता है, लड़की नहीं है पर्स रखता है, और चपरासी नहीं है और घंटी बजाता है। क्या नहीं, वो क्या चीज़ है? घंटी बजाए, ऐसे नहीं। आपको पता है रिक्शा किस मुल्क की ईजाद है? रिक्शा पाकिस्तान की लगता है, जैसे जुगाड़ी पाकिस्तानी है। शायद ये भी चाइना की है। नहीं, क्या शेयर करोगे? शेर एक अंग्रेज़ी मुहावरा है, सबक मौज है उसमें, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मगर आप कोई ख्वाब देख सकते हो, आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि आप वो कर सकते हैं, तो ख्वाब बड़े देखने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह रंग लाता है। ज़िंदगी में इंसान की मुश्किलात आती रहती हैं, ऐसा है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात आती क्यों हैं, क्या लगता है आपको? ये इंसान की अपनी गलतियाँ होती हैं, कुछ आजमाइशें होती हैं, इसलिए आती रहती हैं। घबराना नहीं चाहिए, मेहनत सब्र करना चाहिए मुश्किलात में। और गाना गा लेते हो? गाना नहीं गाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आने वाली हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो? नहीं, टैलेंट तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी आके एक चीज़ सीखी है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। आप यहाँ इश्क भी कर रहे हो जाता है, करने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें। इश्क तो एक बार ही होता है ना? हाँ, अट्रैक्शन हो जाए तो फिर करने को क्या कुछ नहीं करता, फिर दिल तो फिर दिल है ना। अच्छा, आप दोनों शेयर क्या करोगे? चाय की रेसिपी बहुत अच्छी बनाते हो। बिल्कुल।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अभी मैं यहाँ ग्राउंड में बैठी हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी की। अभी जाऊँगी मैं कॉरिडोर में और देखूँगी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनमें टैलेंट्स क्या है, वो क्या शेयर करना चाहते हैं। आइए। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अली नवाज़। अली नवाज़। अली नवाज़, ओके, थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा, आप मुझे बताइए रिक्शा किस मुल्क की ईजाद है? ओबियसली पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान की ईजाद नहीं है। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पे ताज होता है? सर पे ताज होता है लकड़ी? लकड़ी का मुझे नहीं पता। क्या शेयर करोगे? मैं अपनी लाइफ की थोड़ी सी बता दूं कि किस तरह मैं स्ट्रगल करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूं। अच्छा, बताइए। जी, मैं बेसिकली विलेज से बिलोंग करता हूं। तो विलेज से बिलोंग करने के बाद अब्बू का भी ख्वाब था कि भाई कुछ जाके बने। मेरा भी था कि मैंने भी यूनिवर्सिटी जब यहाँ से गुजरता था तो देखता था यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ना है, तो मैं गया हूँ पढ़ने। क्या सीखा है फिर? अभी मेरा 4th सेमेस्टर है आई स्पेशलिस्ट में, तो इंशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट बन के कोई फ्री क्लिनिक, फ्री चेकअप सब लोगों की जो भी सर्व कर सकूं अपने से, तो वो करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। वैसे कोई टैलेंट है आपके पास? एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं, ये टैलेंट है आपका कि आप आए हो गांव से पढ़ने के लिए, सरवाइव कर रहे हो यहाँ पे, गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो? नहीं, टैलेंट तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी आके एक चीज़ सीखी है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। आप यहाँ इश्क भी कर रहे हो जाता है, करने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन क्या हो? इश्क तो एक बार ही होता है ना। हाँ, अट्रैक्शन हो जाए तो फिर करने को क्या कुछ नहीं करता, फिर दिल तो फिर दिल है ना, कौन समझाए। आपके बाबा को जो पता लगेगा, उनका ख्वाब था कि बच्चा यहाँ आए पढ़ने लिखने के लिए, आप यहाँ पे आके इश्क कर रहे हैं, तो फिर ये गलत चीज़ है ना। वो बैकअप में रखा है ना, पढ़ाई को इधर आके बैकअप में रख ले, क्योंकि पढ़ना मुझे इधर सेमेस्टर सिस्टम में ईजी है पढ़ना, तो यहाँ इतना टाइम मिल जाता है कि आप कोई अपना क्रश रख लें, तो जिससे कि पढ़ाई में भी थोड़ी आसानी हो जाए, कि दिल लगा रहे, यूनिवर्सिटी से छुट्टी करने को दिल ना करे कि हाँ मुझे जाना। जी बहुत शुक्रिया, ये अच्छी मंतक है कि आप यूनिवर्सिटी आने का दिल करे, दिल लगा लें किसी से। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फरीहा। अरीना फाजी। अरीना फरीहा। कौन फ्रेंड्स हो? बेस्ट फ्रेंड्स हो? बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने? यूनिवर्सिटी में से। अच्छा, आपको इनकी कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी, आप इनकी बेस्ट फ्रेंड बनी? आप? मैं बहुत ज़्यादा मासूम है। और आप नहीं हैं? मैं भी हूँ, हम दोनों एक जैसी हैं। मासूम दोस्ती हो गई। हम दोनों की नेचर मिलती है। नेचर मिलती है, हाँ, दोस्ती के लिए नेचर का मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपको पता है कि रिक्शा किस मुल्क की ईजाद है? जापान। बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करो खुद के लिए। आप बताओ वो कौन है जो चपरासी नहीं घंटी बजाता है, जो लड़की नहीं पर्स रखता है, जो भिखारी नहीं पर मांगता है? भिखारी नहीं पर मांगता है, चपरासी नहीं पर घंटी बजाता है, और मैं क्या बोला था? लड़की नहीं लेकिन वो पर्स रखता है। अच्छा, आप दोनों शेयर क्या करोगे? चाय की रेसिपी। बहुत अच्छी बनाते हो? बिल्कुल। बताओ कैसे बनाते हो? सबसे पहले पानी को बॉयल करते हैं, उसमें इलायची डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर उसको जब वो बॉयल हो जाए उसके बाद उसमें दूध डाल दें और चीनी डाल दें। ठीक है जी। अच्छा, गाना शायरी कुछ नहीं आता आपको? नहीं। चलो कोई बात नहीं। आप बताओ यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में, जो स्टूडेंट्स जो कि अभी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, वो यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ सुपीरियर में आए। सुपीरियर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इधर आपकी स्किल्स वगैरह डेवलप होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मैं भी यही कहूँगी कि सुपीरियर में आए, यहाँ आपको स्किल्स नया सीखने को मिलेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इधर आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे, अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम है अकील इशफाक। अकील इशफाक, कैसी गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ? सही, बस नॉर्मल गुजर रही है। सिंगल लाइफ गुजर रही है। सिंगल लाइफ नॉर्मल क्यों? बस हमारी शक्ल ही नहीं इतनी प्यारी कि कोई लड़की हमें सेट कर ले, ना वो खुद सेट होती है।
आपको लगता है कि दोस्ती के लिए सबसे ज़रूरी शक्ल होती है, लड़कियां सिर्फ लड़के की शक्ल नहीं देखती और पैसे भी देखती हैं, साथ गाड़ी पैसा भी देखती हैं, गाड़ी भी देखती है ना, ये लड़के कहते हैं। अब आपने शक्ल की बात कर दी है तो यही बात है ना। मुझे दोस्त कहते थे आईफोन लो, मुझे देख के मैंने आईफोन लिया तो उससे लड़की मिल जाएगी। हाँ, वो लोग कहते थे कि आईफोन होना जिसके बाद लड़की मिल जाती है, लेकिन मुझे मिली नहीं कोई भी। पहले मैं आईफोन इतने मुश्किलों से लिया मैंने। मुश्किल कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको आईफोन? घर वालों ने वो लेके दिया था इन्फिनिक्स का फ़ोन। जब मैं नहीं, दिल नहीं लगा फिर इन्फिनिक्स में? नहीं आईफोन ही लेना है। नहीं, आईफोन तो वो लड़की सेट करने के लिए लिया है, मुझे शौक नहीं था आईफोन का। कि आप उसे दिखाएंगे देखो मेरे पास कितना प्यारा फ़ोन है, आईफोन मेरे पास है, तुम्हारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लूँगा। यस, ऐसे ही मैं यही सोचा था। दोस्तों ने कहा था कि आईफोन, सबसे पहले तो मुझे इन्फिनिक्स घर वालों ने लेके दिया, तो मैंने फिर कमेटी डाली एक, तो वो लिया, ओप्पो लिया मैंने। तो ओप्पो के बाद फिर मेरा दिल नहीं लगा, लोग कहते कि नहीं, मैंने कहा कि 50,000 खर्च लिया, लेकिन लोग फिर भी कहते ओप्पो, आईफोन नहीं है आईफोन। हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी इस तरह किया था। मैंने रेडमी नोट 10 प्रो लिया और सबने कहा कि यार ये तो अच्छा है, वो भी 50,000 का था। सबने कहा कि यार अच्छा है लेकिन आईफोन तो नहीं है, फिर मैंने भी आईफोन लिया। वही ज़रूरत भी थी, देखो ना पिक्चर्स के लिए आपके लिए आईफोन ही बेस्ट रहता है। बस इसका ये जो एप्पल कटा हुआ है ना, इसके पैसे हैं और कुछ नहीं है, बस आईफोन। और जितना मर्जी महंगा, चार्जिंग बैटरी अच्छी नहीं है, वही है ना, टाइमिंग अच्छी नहीं है। बस लड़कियाँ ये देखती हैं आईफोन है। तो फिर मैंने कोशिश की और नॉन पीटीए मैंने एक्सेस ले लिया। तो एक्सेस लेने के बाद फिर लड़की कोई सेट नहीं हुई, फिर कहते कि बड़ा फ़ोन लो। फिर मैं शॉप पे बैठता था अपनी, तो उधर से ना शॉप पे बैठा, उधर से मैंने 2-3 ठगियाँ लगाई और ठगियाँ लगा के आईफोन के पीछे की बेचारे की स्टोरी देखिए ज़रा। तो मैंने ठगियाँ लगाई, तो मेरे पास हो गया 1,20,000 हो गया। तो अब मैं सोच रहा कौन सा फ़ोन लूँ। कैसे ठगियाँ लगाई ज़रा बताओ। वो ना मैं शॉप पे बैठता था, हाँ। तो सारा दिन शॉप पे बैठा रहता था, तो उधर फिर बस घर वालों को कौन सी शॉप थी? आड़त थी, गंदम चावल ना शॉप थी। वहाँ पे ठगी लग जाती है? हाँ लग जाती है, घर वालों को नहीं, साथ वो कस्टमर को भी, घर वालों को, दोनों को मिला के। तो फिर बाद में मैंने 1,20,000 हो गया मेरे पास, फ़ोन सेल किया वो एक्सेस, और 1,20,000 हो गया। मैं अब सोच रहा कौन सा फ़ोन लूँ। अब 1,20,000 में 11 प्रो जो है वो पीटी अप्रूव आ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे दोस्त ने कहा कि 12 ले लो, मैंने 12 ले लिया। तो नॉन पीटी वो सही चला नहीं, फिर मैंने ये लिया है। तो घर वाले कहते कितने का फ़ोन है, मैं उनको कहता हूँ कि बस वो ओप्पो सेल करके ना ये ले लिया। वो कहते कि 2 कैमरे हैं इसके, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं, वो कहते कितने का। अब घर वालों को रोज़ कोई ना कोई पापा को बता रहा था आपके बेटे ने 1.5 लाख का फ़ोन रखा हुआ है, तो अब उनको तो पता नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने तो ठगियाँ लगाई हैं। तो अब तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता लग जाएगा आपने इस तरह किया अपने पेरेंट्स के साथ, सिर्फ इस आईफोन की खातिर। लड़की सेट करने के लिए, सिर्फ लड़की सेट करने के लिए अपने पेरेंट्स को धोखा दे दिया, और अपनी दुकान का अभी तक कोई मिला नहीं है। सिंगल इस तरह की चीज़ों के बाद फिर नहीं ना अल्लाह पाक सुनते आपकी। वो अब मैं क्या कर सकता हूँ। स्टोरी बहुत दुख भरी स्टोरी थी इनकी, और बहुत अफसोस हुआ आपकी ये बात सुन के। लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव आपके ज़हन में है कि लड़कियां सिर्फ मैं आईफोन रख लूँगा तो लड़की मेरे पास आ जाएगी, तो ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक है ना। सब लड़कियां ये चीज़ भी नहीं देखती कि उसके पास आईफोन चल जाते हैं। आपका इखलाक, आपका अच्छापन, बड़ी और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, दूसरी चीज़ें भी देख, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कुछ करो सिर्फ एक लड़की की खातिर, और वो जो कि मिल भी नहीं रही है। अगर मिलनी होती, अगर लड़कियां वाकई आपने देख लिया ना, अगर वाकई लड़कियां आईफोन देख के मिलती तो अभी तक आपको मिलना गई होती। ऐसे ही ये बात है ना, ये मेंटालिटी की बात है कि जो लड़के अक्सर सोचते हैं, और कई लोग सोचते हैं कि लड़कियां इस तरह होती हैं, लेकिन वो बात आपकी जगह, आप अपनी जगह ठीक हो। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर आप खालिस हो तो आपको मुखलिस लोग मिलते हैं। आपको ये सब कुछ बनावटी मटीरियलिस्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई ज़ाहिर है आप किसी के साथ उठते बैठते हो, मिलते जुलते हो, आदत भी आपकी पसंद आ जाती हैं, तो आपको कोई अपना लेता है। जस्ट ये आईफोन नहीं है। आपको अगर मुखलिस की तलाश है तो आपको खालिस मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप खुद अच्छे हो तो आपको भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। इतनी एफ़र्ट पुट नहीं करनी पड़ती, और इस तरह की एफ़र्ट नहीं पुट करनी पड़ती। हाँ, आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, आप ख़ुद को बेहतर कर सकते हो, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी मतलब बहुत ही मुश्किल है आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके लिए, कि एक बंदा आपको इसलिए अपनाए कि आपके पास आईफोन है और ये चीज़ें हैं। आज आप उसको आईफोन
आपके वो कॉल के लड़की मिलेगी, आईफोन ले लिया, आईफोन लेके आपको मिल जाएगी, बाद में वो किसी और चीज़ की डिमांड करेगी, कहाँ कुछ आप करोगे फिर उसके लिए क्या क्या। ठीक है, खैर आपकी स्टोरी अपनी जगह बहुत दुख भरी थी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स मैं बता देती हूँ। ऐसा कौन सा परिंदा है जो कि परिंदा नहीं है लेकिन वो उड़ता है और उल्टा होके सोता है? वो है बैट, चमगादड़। और रिक्शा जापान की ईजाद है और मखानों को इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स नट्स। और एक और सवाल मैंने पूछा था, वो ये था, वो क्या है जो कि चपड़ासी नहीं है, गड्डी बजाता है, भिखारी नहीं है, मांगता है, इसके अलावा वो लड़की नहीं है लेकिन उसके पास पर्स है, वो है कंडक्टर, बस कंडक्टर। और ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसके सर पर ताज होता है? वो है लौंग। तो जी ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपके अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।